अरे रुको तो सही, जरा नजरें तो उठा के देखो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये देखो इतने सारे पैसे, ये तुम्हारे भी हो सकते हैं। जरा मुस्कुराओ तो सही। कुछ तो खुदा का खौफ करो चाचा, अपनी उम्र देखो और हरकतें। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ मैं। अरे इतनी भी ज्यादा उम्र नहीं है मेरी, अभी तो मैं जवान हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं। ये देखो पैसे ले लो, ले लो ले लो, पैसे ले लो। अरे भाई ले भी लो ना, शर्मा क्यों रही हो? ये हमारी दोस्ती का पहला तोहफा है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। आजकल के बुजुर्गों का ये हाल है तो नौजवानों का तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। हटो मेरे रास्ते से। अरे डराओ तो ना मुझे, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। और हाँ ठीक है, तुम जाओ, घर जाओ, सोच समझ के जवाब देना। कल मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, ठीक है? जाओ। लगता है बात बनी नहीं चाचा बशीर आपकी। बुढ़ापा आड़े आ गया, जवानी होती तो काम बन जाना था। और बकवास बंद कर तू अपनी। चचा कह के गई है वो तो मुझे, और तू तो ना कह। और तूने तो कहा था कि पैसे दिखाने से बात बन जाएगी, और कहीं कोई मसला तो नहीं खड़ा कर देगी वो। और कुछ नहीं होता चाचा, डर क्यों रहा है? कोई नहीं है उसके आगे पीछे, आज नहीं तो कल परसों मान ही जाएगी। बस तू लगा रहा है ऐसे। हाँ मैंने बोल दिया उसको, सोच समझ के जवाब दे। अब इंतजार करना ही पड़ेगा कल तक। अरे भैया बीवी तो रही ना, कोई तो हो दिल खुश करने के लिए साथी। और चाचा बशीर ये तू नहीं बोल रहा, तेरे अंदर की जवानी बोल रही है। जवानी लगता है तू उसे सेट करके ही रहेगा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या रास्ते में तुझे किसी बुड्ढे ने रोका, पैसे भी दिखाए? कौन था वो, तू जानती है उसे क्या? नहीं भाई, मैंने उसको पहली बार ही देखा है। अगर जानती होती तो आपको उसका नाम बता देती ना। पता नहीं कौन था, बहुत ही बदतमीज था। इसने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया है। उस बेगैरत का मुंह तोड़ देती उसी वक्त, शोर मचा के लोगों को इकट्ठा कर लेती, मुझे कॉल कर देती, मैं फौरन आ जाता। हिम्मत करके मैंने उसको मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया है, मगर मैं बहुत डर गई थी। वो कह रहा था कि मैं वहीं पे इंतजार करूंगा तुम्हारा, आप कल मेरे साथ चलिएगा और उसको मेरे सामने ही सबक सिखाइएगा। तू फिक्र ना कर मेरी बहन, कल तो वो किसी सूरत में नहीं बचेगा। तू देखना मैं उसका क्या असर करता हूँ। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। क्या बकवास कर रहा है तू? अब्बा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलत फहमी सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैंने किसी की जबान से सुना होता और अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं तेरे पास कभी ना आता। बहुत तंग किया है उन्होंने उस लड़की को, बहुत घबरा रही थी वो। अच्छा यार, अगर अब्बू ने ऐसी हरकत की है तो बड़ी शर्मसारी की बात है। वैसे तो किसी के साथ जिक्र ना करें। अच्छा ये बता, वो लड़की थी कौन? तू जानता है उसे? नहीं, मैं तो दूर खड़ा था, पता नहीं चला कौन थी वो। होगी कोई आसपास की या फिर अगले मोहल्ले की। बस तू अंकल को समझा, यही ना हो कोई बड़ा मसला हो जाए। गैरत का मामला है ये। जवान हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं। ये देखो। ये तो बहुत ही बेशर्म इंसान है, अभी तक नहीं सुधरा। ये बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। मुझे भी ऐसे ही तंग किया करता था। आप इसे कुछ कहने की बजाय इसके साथ मिल गए हैं। आपकी खैरत मर गई है। इन सब बातों का जवाब तुम्हें जल्दी मिल जाएगा मेरी बहन। तुम्हारा भाई मजदूर जरूर है लेकिन बेगैरत नहीं। तुम देखना इसका हशर क्या होता है। तेरी हिम्मत कैसी हो अपने बाप से इस तरह का घटिया सवाल करने की? अगर किसी उल्लू के पट्टे ने अपनी तरफ से कोई बात कर दी, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा दिया, तो तूने उसकी बात को मान लिया। मैं अगर तेरी जगह होता तो उसका मुंह तोड़ के रख देता। अब्बा जी इस तरह चिल्ला के और गुस्सा दिखा के अपनी गलती पे पर्दा डालने की कोशिश मत करें। आपने गलती की है, उसकी तौबा करें और कहें कि आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि इस तरह के कामों का अंजाम बहुत बुरा होता है। बस बहुत हो गया समीर, बाप का बाप बनने की कोशिश मत कर। अब मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। तू अपने काम से काम रख। सारी जिंदगी तेरी माँ की वजह से मैं अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सका। अब्बा जी आपकी इन्हीं बातों की वजह से अम्मी टेंशन लेके मर गई। मैं तो कहता हूँ इस काम से तौबा कर लें। आपकी बेटी नहीं है ना, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप। वैसे वक्त सब कुछ सिखा देता है। आया बड़ा मुझे नसीहतें करने वाला। कल तो दोस्ती किए बगैर भाग गई थी,
मगर आज दोस्ती किए बगैर नहीं जाने दूंगा। बोलो, कबूल है मेरी दोस्ती? साले बुढ़े बेगैरत, बहन है ये मेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छेड़ने की? अब तू मेरी दुश्मनी देखेगा। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो मेरी बेटियों जैसी है। पूछो इससे, मैं टाइम पूछ रहा था। बेटे मैं आइंदा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। टाइम तो तुझे मैं बताऊंगा। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले खुद सबक सिखाऊंगा, फिर पुलिस के हवाले करूंगा। माफ कर दो भाई और मारे इसको, और मारे इसको। भाई और मारे इसको। और रुको भाई, आपको आपकी बहन का वास्ता, मेरे अबू को मत मारो यार। ये बुजुर्ग इंसान है, गलती होगी इनसे। अगर ये तुम्हारा बाप है तो ये भी मेरी बहन है, जिसे रोज तुम्हारा बेगैरत बाप तंग करता है, पैसे दिखाता है, रास्ता रोकता है, और इससे तुम बुजुर्ग कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बुजुर्ग नहीं, शैतान है शैतान। रोज मुझे तंग करता है, पैसों की ऑफर करवाता है। अपने घर में भी बेटी के साथ ऐसी हरकत करता है क्या? बस अब्बा, यही देखना और सुनना बाकी रह गया था। मैंने आपसे इतना कहा कि आप ये उल्टी सीधी हरकतें ना करें, कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर लें, लेकिन आपने मेरी एक बात ना सुनी। बेटा गलती हो गई मुझसे, आइंदा मैं ऐसे नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, तुम भी मुझे माफ कर दो बेटा। अब आप क्या फायदा इस माफी का? सब हमारा तमाशा देख रहे हैं। क्या इज्जत रह गई है हमारी माशरे में? देखे बहन, मेरी कोई बहन तो नहीं है, लेकिन मैं अब्बा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आइंदा के बाद आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो जोया, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से, और तुम शुक्र अदा करो तुम्हारा बेटा आ गया, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं थी। अगर ये तुम्हारा बाप है तो आज ये भी मेरे मेरी दिल को बहन है। ठंडक पहुंची है। रोज बहुत तुम्हारा अच्छा हुआ, बेगैरत बहुत ही अच्छा हुआ। इसका यही अंजाम होना चाहिए था। आज आपने मेरा बदला ले लिया भाई। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।